बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मार्लेना को आज क्राइम ब्रांच को नोटिस का जवाब देना है। क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर 5 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा था। अगर दोनों नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो क्राइम ब्रांच दोबारा रिमाइंडर भेजेगी। दोनों को उन आरोपों के सिलसिले में नोटिस दिया गया है जिसमें बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया था। क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को भेजे नोटिस में कहा है कि आपने ट्वीट कर जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है, इसीलिए सबूत और तमाम डिटेल्स दे ताकि जांच हो सके। आतिशी से भी नोटिस में बोला गया कि आपने बीजेपी पर आपके एमएलए को तोड़ने का आरोप लगाया है। आरोप से जुड़े तथ्य और सबूत दें ताकि क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर मामले की तह तक जाए। ताजा जानकारी के लिए हम आपको संवाददाता के पास लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अरविंद केजरीवाल का ये बयान। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इनका इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, और साथ ही अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे कि अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, फिर रिमाइंडर भेजा जाएगा, तब भी अगर जवाब नहीं दिया जाता है, उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, रिमाइंडर की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। उसके बाद का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्राइम ब्रांच ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है अगर अरविंद केजरीवाल या आतिशी बार बार जवाब नहीं देते नोटिस का, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि जो आरोप थे उनमें कोई दम नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। तो जाहिर सी बात है उसके बाद का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो पार्टी लेगी जिस पर एलिगेशन लगाया गया, यानी बीजेपी लेगी। वो डिफेमेशन का केस फाइल कर सकती है या फिर वो एफआईआर दर्ज करने के लिए क्राइम ब्रांच को भी कह सकती है। लेकिन फिलहाल तो आज 5 फरवरी है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है और आतिशी को जवाब देना है। देखिए नेहा, आज तक के पास वो नोटिस की कॉपी भी मौजूद है जो अरविंद केजरीवाल को दी गई है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आपने जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। इस वजह से हमें डिटेल दीजिए कि वो 7 एमएलए कौन है जिनको 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, वो 21 एमएलए कौन है जिनको आतिशी या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया। पंकज जैन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो सार्वजनिक तौर पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में उनको शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है लेकिन वो शामिल नहीं होंगे, ये किसी तथ्य के आधार पर वो कह रहे हैं बस, या फिर उन्हें आरोप लगाना है और इस पूरे मामले से बचना है इसलिए कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा, आम आदमी पार्टी बयानबाजी में उलझे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 5 फरवरी आज है। क्राइम ब्रांच जो नोटिस देने के लिए पहुंचा था उसका सामना जैस्मीन शाह ने भी किया था, जो हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। हम सीधे आपसे जान लेते हैं, क्या आज आप जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जो नोटिस दिया गया है उसका? पहले तो इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल देंगे। देखिए, जो भी दिल्ली पुलिस की कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम पूरी तरह से साथ देंगे। बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने ही मांग करी थी, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। दिल्ली में दूसरी या तीसरी बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के एमएलएस को कोई कॉल कर रहा है और कोई कह रहा है कि हम 20 करोड़ 25 करोड़ आपको देंगे, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस पे बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही में नौटंकी नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों में हमने जो दृश्य देखे कि क्राइम ब्रांच के बड़े सीनियर अफसर, मैं कहूंगा दर्जन करीब अफसर आए थे। पहले मुख्यमंत्री आवास पर आए थे, कल आतिशी जी कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पे आए थे। ठीक है, बीजेपी और अपने ये जिद पर सारे वार तैयार रखेगी क्योंकि अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना को नोटिस का जवाब देना होगा।